Morning students, today we will do a new topic that is GDP and welfare. So what is GDP? The market value of all the goods and services produced or provided within a country at a given moment in time. मतलब हमारी इकोनॉमी के अंदर जितना भी जो प्रोडक्शन होता है एक साल में उसको हम जीडीपी बोलते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, हमें ये जानना है कि अगर किसी कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है तो क्या उस कंट्री का वेलफेयर भी बढ़ा है अगर जीडीपी बढ़ा है तो। ठीक है, तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा नहीं होता। जीडीपी के बढ़ने पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनको वेलफेयर भी हो रहा है। इसको प्रूफ करने के लिए देयर आर सम रीजंस। सो द फर्स्ट वन इज़ दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर जीडीपी। ठीक है, इसको जैसे कि मैंने आपको क्लास में भी बताया था दैट दिस इज़ नोन एज इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिकम्स अनइक्वल। ठीक है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। फॉर एग्जाम्पल जो आपका इनकम है वो अगर अनइक्वली वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे जो कंट्री है, ठीक है, उसमें अगर 80% का जो इनकम है वो सिर्फ 2 लोग कमा रहे हैं, ठीक है, और बाकी के जो 98% बचे वो 20% के इनकम से गुजारा कर रहे हैं, तो क्या हमारी इकोनॉमी में वेलफेयर हुआ है? नहीं हुआ है। भले ही हाँ जीडीपी बढ़ रही है, वो क्यों बढ़ रही है? वो उन 2% लोगों के कारण बढ़ रही है, लेकिन क्या है, हमारी कंट्री में इनइक्वालिटी है। जो लोग अमीर हैं वो तो अमीर ही हो जा रहे हैं, ये जो 2% वाले लोग हैं, और जो लोग गरीब हैं वो लोग गरीब ही होते जा रहे हैं। ओके, सो द सेकेंड वन इज़ दैट चेंज इन प्राइस। अब चेंज इन प्राइस वाले कॉन्सेप्ट में ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारी जीडीपी होती है वो ज़्यादा आती है। हमारी जीडीपी ज़्यादा क्यों आ रही है? क्योंकि जो प्राइस है वो बढ़ गए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे 2021 में हमने प्रोडक्शन करा 10 लाख का, ठीक है, और उसको मैंने इंटू करा जो कि हमारी प्राइस थी, तो हमारा जो जीडीपी है वो 10 लाख आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या करा, अब 2022 में मैंने सिर्फ पहले 1 लाख का करा था, अब मैंने सिर्फ 90,000 का करा। तो अब क्या हुआ, मैंने प्रोडक्शन कम करा और मैंने उसको किससे इंटू करा, जो कि प्राइस है, लेकिन अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो प्राइस है वो बढ़ गई है, वो 20 हो गई है। तो हमारी जीडीपी कितनी आ गई? 18 आ गई। 10 से 18 आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे, हमारी जीडीपी बढ़ गई, बहुत अच्छा है। लेकिन क्या वो अच्छा है? नहीं है वो अच्छा। वो तो इसलिए आ रही है क्योंकि प्राइस बढ़े हैं। ठीक है, सो दिस इज़ नोन एज चेंज इन प्राइस। वेलफेयर नहीं हो रहा है, वो बस इसलिए है क्योंकि प्राइस बढ़ गई है। नाउ अनदर इज दैट नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज। अब ये क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे ऐसे हमारे ऐसी चीज़ें होती है जिसमें जो पैसा होता है वो हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एनजीओज हो गए। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो वेलफेयर के लिए चीज़ें करते हैं, ठीक है, वो चैरिटी करते हैं। तो क्या हम इन चीज़ों को अपने जीडीपी में रिकॉर्ड करते हैं? नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी मदर है, वो आपके लिए खाना पका रही है, तो वो क्यों कर रही है? शी इज़ डूइंग बिकॉज ऑफ दैट लव एंड अफेक्शन। ठीक है, मतलब इन चीज़ों को तो हम मनी टर्म्स में इवेल्युएट ही नहीं कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम नहीं करते हैं, तो इसलिए ये चीज़ जीडीपी में रिकॉर्ड हम नहीं करते हैं, तो ये इनअप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर बोला जाता है। नाउ द लास्ट वन इज योर एक्सटर्नैलिटीज़। नाउ व्हाट आर एक्सटर्नैलिटीज़? ये इट रिफर्स टू द बेनिफिट और हार्म्स कॉज्ड बाय फर्म्स और इंडिविजुअल विदाउट पेइंग द प्राइस और पेनल्टी। अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई, ये एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर मैंने कुछ, मतलब ऐसी कोई चीज़ें हैं कि करें हम और बेनिफिट सबको हो। ठीक है, जैसे कि मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, मैंने एक पार्क बना दिया अपने घर के पास। अब जो उसका बेनिफिट्स है, ठीक है, उसका जो बेनिफिट है वो जितने भी जो वहाँ के लोग हैं, मेरे आसपास के लोग, वो वहाँ आ रहे हैं, वो आराम से झूले वगैरह झूल रहे हैं, तो
उनको उनको क्या हो गया, उनको इस चीज़ से बेनिफिट हो गया। अगर उनको इस चीज़ से बेनिफिट हो रहा है किसी और के काम करने से, दैट इज़ नोन एज पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्या होती है? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्या है? अगर किसी और के काम करने से उनको हार्म हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एक इंडस्ट्री है और मैं क्या कर रही हूँ, मैं सारा जो फैक्ट्री का जो एक तरह से गार्बेज है वो मैं रिवर में फेंक रही हूँ, तो उससे क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है पहला। और जो लोग हैं वो वहाँ पे अगर वो पानी को उसको यूज़ कर रहे हैं तो उनकी वजह से वहाँ के लोग जो हैं वो बीमार पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, उन लोगों को नुकसान हो गया। ठीक है, सो ऐसी चीज़ें हम अपने जीडीपी में कैलकुलेट नहीं करते, ईदर दैट इज़ पॉजिटिव और दैट इज़ नेगेटिव। ओके, सो ये सारी चीज़ें थी जो कि आप देख लेना। नाउ द अनदर टॉपिक इज़ योर नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। सबसे पहले हम नेशनल इनकम एट करंट प्राइस करेंगे। अब ये क्या होता है, ये वो मनी वैल्यू होती है जिसमें हमारे जितने भी जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वो प्रोड्यूस करता है नॉर्मल रेजिडेंट। इसमें जो मेन है वो ये है कि जो हम प्राइस ले रहे हैं वो हम करंट ईयर का ले रहे हैं। मतलब जो हम अपनी नेशनल इनकम को निकाल रहे हैं वो हम अपनी करंट प्राइस को लेके निकाल रहे हैं, जो कि अभी इस साल है। जैसे कि एग्जाम्पल इसमें दे रखा है कि 2021 में मैंने 1 लाख का प्रोडक्शन करा और हर एक जो मेरा प्रोडक्ट था वो 10 रुपये का था। तो जो मेरा अभी जो मेरी इनकम आएगी, जो मेरी नेशनल इनकम आएगी वो 10 लाख आ जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं करंट ईयर से उसको इंटू कर रही हूँ मेरे जो प्रोडक्शन है, तो उसको हम नेशनल इनकम एट करंट प्राइस बोलते हैं। नॉमिनल नेशनल इनकम भी बोला जाता है इसको और नॉमिनल जीडीपी बोला जाता है, जीडीपी भी बोला जाता है इसको। अब ये दूसरी बात बोलते हैं कि ये अच्छा टूल नहीं होता मेज़र करने के लिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये? क्योंकि हम ये वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्योंकि अब ये जो नेशनल इनकम होता है कांस्टेंट रेट में, उसमें बस हम क्या कर रहे थे, उसमें हम क्या कर रहे थे, जिस साल हमने प्रोड्यूस करा उसी साल की जो प्राइस है हम उससे उसको इंटू कर ले रहे थे। लेकिन इस साल हम क्या करेंगे, लेकिन इस साल हम क्या करते हैं, हम जब हम गुड्स एंड सर्विसेज जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम अपने बेस ईयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बेस ईयर क्या होता है, आपने लास्ट ईयर स्टैट्स में भी पढ़ा है। बेस ईयर एक ऐसा ईयर होता है जो कि जितने भी जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल जो भी नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, ये उस चीज़ से बेस ईयर हम हमेशा ऐसे लेके चलते हैं, कोई ऐसा ईयर जिसमें कुछ नेचुरल डिज़ास्टर ना आई हो। ठीक है, तो अभी का जो बेस ईयर है वो 2011 और 12 है, कई सालों से यही चल रहा है। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, मैं क्या कर रही हूँ, प्रोडक्शन जो कि मैंने प्रोड्यूस करा है वो मैं 10 लाख का ले रही हूँ इसी साल में जो मैंने करा है जितना, और उसको मैं इंटू किससे करा रही हूँ, मैं उसको इंटू उससे करा रही हूँ जो कि प्राइस मेरा बेस ईयर में था, दैट वाज 5। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा कर रही हूँ इसको मैं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस बोलूँगी, और इसको हम रियल नेशनल इनकम भी बोलते हैं और रियल जीडीपी भी बोलते हैं। अब क्या होता है, ये जो होता है ना, ये हमें ट्रू पिक्चर दिखाता है इकोनॉमी का। ऐसा इसलिए है क्यों, इसमें प्राइस कांस्टेंट है। ठीक है, हमारी यूनिट्स जितनी बढ़ेगी उसके हिसाब से हमारी जीडीपी आ जाएगी, हमारी नेशनल इनकम आ जाएगी। इसमें क्या हो रहा था, इसमें हम क्या कर रहे थे, इसमें हम अभी का प्राइस ले रहे थे। तो अगर हम अभी का प्राइस ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल प्राइस अगर बढ़ गए, ठीक है, इन्फ्लेशन अगर हो गया, तो हमें क्या लगेगा, वही सेम कॉन्सेप्ट, हमें क्या लगेगा कि हमारी जीडीपी बढ़ गई है। बट रियलिटी में वो इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है, तो इसलिए ये ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, ट्रू पिक्चर हमको यही दिखाता है, दैट इज़ नोन एज रियल जीडीपी। ओके, सो इसको अच्छे से देख लेना। नाउ योर लास्ट कॉन्सेप्ट इज़ ऑफ, ये बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये देख लेना। अगर जो आपका जीडीपी डिफ्लेटर होता है वो क्या होता है, अगर आपको जो आपका ये कांस्टेंट प्राइस था अभी जो हमने पढ़ा, उसको अगर आपको करंट प्राइस में कन्वर्ट करना है तो उसका बस एक फॉर्मूला है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। और
एक और फॉर्मूला है प्राइस इंडेक्स का, दैट इज नेशनल इनकम एट करंट प्राइस अपॉन नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इनटू 100। ठीक है, अगर हमें फॉर एग्जांपल ये निकालना है कि प्राइस का दर कितनी है, तो तब हम इसको यूज़ करेंगे। ओके, so students, I hope that you understand this concept clearly. Please go through it again.